आइए इसमें हम परमेश्वर की उसकी आराधना में सब अपने सर के झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जिंदगी के खालिक और मालिक प्रभु जी, हर एक बात में प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और प्रभु हम चाहते हैं कि हम बड़े इन दिनों में जबकि प्रभु जी में प्रार्थना की आवश्यकता है, हम अपने मनों को जांचें और विश्वास के साथ पूरे विश्व शांति के लिए, जबकि दुनिया में बहुत तनाव है, दुनिया में बहुत निराशा है, दुनिया में दुख है, गम है, हम सारी बातें प्रभु जी आप में हम रखें और अपने मनों को खोलें और विश्वास के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करने वाले प्रभु जी बन सकें। और विशेष तौर से हम प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी इस पूरी दुनिया के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के लिए, प्रभु जी हर एक बातों में दुनिया को इस समय प्रेम की आवश्यकता है, दुनिया में आत्म शांति की आवश्यकता है। प्रभु जी हम सोचें और अपना बहुमूल्य प्रभु जी जो समय है प्रभु जी आपको हम देने वाले हम बन सकें। और ये भी जानते हैं कि प्रभु जी हम अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी प्रभु जी आपके वचन के हम नजदीक रहें, प्रार्थना करें और आपके वचन में हम बने रहें। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। आराधना की पुकार है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो और उसके लिए गीत गाओ और उसके लिए भजन गाओ। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे जो पाया जाता है प्रेरितों की काम की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के कुछ पद तक मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके पहले पद से। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव प्रारंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़कर सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर मनुष्य पुरुषों को और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और चीन कर दिखाता था, उन्हें देख करके चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुत में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़ने और सुनने जाने पर आप सबों को बहुत आगे आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित होना चाहते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी, और जब हम इस वचन के जरिए जब हम बातचीत करते हैं प्रभु, ये वचन हमारे जिंदगियों के लिए हमेशा लाभदायक हो सके। ये आपके वचन में सामर्थ है, आपके वचन में कुवत है। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये जो वचन मैंने आपके सामने पढ़ा, अगर आप देखिए दुनिया में लोगों ने संघर्ष किया और जो परसिक्यूशन है अर्ली चर्च के अंदर आप देखें तो उनके जीवन में परसिक्यूशन आया और उस सताव में कलीसिया दिनों दिन वो बढ़ती गई। जब सताव होता है वास्तविकता सामने आती है, और परमेश्वर का धन्यवाद यहां अगर आप देखिए इस मंडली में, तो ये मंडली सताव को जो है इनके जीवन में बहुत बड़ा सताव था, और लेकिन हर एक बात में ये मंडली प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार में हमेशा लगे। अगर आप देखें दुनिया में जो सताव है, परसिक्यूशन है, आप देखेंगे बहुत से लोग फिजिकल परसिक्यूशन को सहते हैं, बहुत से लोग जो है इकोनॉमिकली परसिक्यूशन को जो है सहते हैं। कुछ लोग दुनिया में हैं जो विश्वासी हैं, फाइनेंशियल परसिक्यूशन उनके सामने आता है, और कुछ लोग संसार में हैं जो स्पिरिचुअल तरीके से सताव को सहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले बता दिया गया कि आखिरी दिनों में दुनिया में जो विश्वासी लोग हैं उनके सामने चुनौतियां होंगी, और हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने आगाह किया है, और यहां तक कि बताया है कि बहुत तकलीफें होंगी, बीमारियां होंगी, भूचाल होगा, लोग तकलीफ सहेंगे, मेरे नाम से लोग सताए जाएंगे, कैद किए जाएंगे, उन्हें जेल में डाला जाएगा, और आखिरी दिनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया लोग सावधान रहें और विश्वास पे हमेशा वो लगे रहें। हम यहां देखते हैं कि प्रेरितों की काम की पुस्तक हम पढ़ते हैं किस प्रकार जब शिष्य सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, सताव उनके जीवन में आया, और इतना बड़ा सताव आया कि वो तितर-बितर हो गए। विश्वासों की पहचान ये है कि वह तितर-बितर हो गए, लेकिन अपने विश्वास को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। घबराहट हुआ, कलीसिया के अंदर में परसिक्यूशन बहुत हुआ, और जो विश्वासी लोग थे, जो शिष्य लोग थे, उनका घर छूट गया, परिवार छूट गया, रहने का स्थान छूट गया, पड़ोस छूट गया, लेकिन वो सुसमाचार के प्रचार को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, प्रचार में लगे रहे, और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार में लगे। और इस वचन में भी पढ़ते हैं कि शाऊल जो एक सताने वाला था, जो बाद में जब उसका जीवन परिवर्तन हुआ, नाम उसका पौलुस के नाम से वो जाना जाता है, और यरूशलेम में सता हुआ पौलुस अपनी इस बात का अपनी गवाही देता है, और उसके जीवन को अगर आप देखें किस तरह वह विश्वासियों को, महिलाओं को घरों से घसीट कर वो ले जाता था।
सोचता था ये उसका धार्मिकता है, ये जो काम करना अपने धर्म के मुताबिक सही कर रहा है। और जब दमिश्क के मार्ग पर जब जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे पकड़ा और कहा कि ये शाऊल तो मुझे क्यों सता रहा है। शाऊल गिर जाता है और बाद में प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करता है तो स्वयं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को वो देता है और सुसमाचार के प्रचार में अपने जीवन को वो देता है। यदि कलीसिया उन सताओं में, उन परसिक्यूशन में सुसमाचार का प्रचार वो सुनाते रहे। उन्होंने आज्ञा का पालन किया। सताव भी और है, सताव को उन्होंने सहा, लेकिन अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह में हमेशा कायम रखा। वो अपनी गवाही देते थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया था, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुना था और अपने बुलाहट के मुताबिक वो प्रचार में अपने जिंदगियों को उसने व्यतीत किया। और प्रारंभिक कलीसिया में लोग प्रभु यीशु मसीह के उस दर्शन को प्राप्त करते थे और यही कारण था कि कितने मेहनत कर आश्चर्य काम को वो क्या करते थे। आज भी अगर आप देखें कि बहुत सारी बातें जब सताव होता है कि मंडलियों पर जो है लोग बिखर जाते हैं, लोग का विश्वास गिर जाता है। लेकिन प्रारंभिक कलीसिया जो विश्वासी लोग थे वह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया और परमेश्वर ने उन्हें शक्ति दिया और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए और प्रचार में अपनी वो गवाही देते थे और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार के लिए हमेशा अपने जीवन को हमेशा वो देते रहे। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि हर एक परिस्थितियों में, हर एक बातों में हम प्रचार करना हम ना छोड़ें। और हम जानते हैं कि जो परसिक्यूशन हैं हर एक परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में वह हमारे जीवन में आ जाती है, लेकिन हम अपने विश्वास में बढ़े रहें, हम एक आशा के साथ बढ़ें और हमेशा सुसमाचार के प्रचार में हम लगे रहें, उसकी सेवा में हम लगे रहें और एक दूसरे के प्रति प्रेम में हम लगे रहें, एक दूसरे के प्रति हम सेवा में लगे रहें, एक दूसरे के प्रति हम सहायता करें। क्योंकि प्रचार केवल शब्दों से नहीं लेकिन अपने कार्यों के जरिए हम करते हैं तो परमेश्वर के उन बड़े बड़े आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। हम निराश ना हो, लेकिन एक आशा होगा, एक वक्त आएगा कि हम परमेश्वर के भवन में एक साथ बैठकर उनको उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। लेकिन अगर यह संभव नहीं है, आप अपने घरों में रहकर भी प्रभु यीशु मसीह के वचन में आप बढ़ते जाए। प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ्य दे, आपको शक्ति दे, ताकि आप अपने जीवनों के जरिए, अपने अच्छे कार्यों के जरिए सुसमाचार के प्रचार में सहभागी बन सके। परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपकी मदद करे और परमेश्वर आपको स्वस्थ रखे इन दिनों में, इन भीषण गर्मियों में, इस सिचुएशन में। लेकिन आप वचन में आप बने रहिए, क्योंकि वचन कुवत देता है, सामर्थ देता है और वचन में एक बहुत बड़ी आशा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, हम व्याकुल ना हो, लेकिन एक बड़े आशा के साथ एक वक्त आएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना हम एक सामूहिक रूप में हम करेंगे और निरंतर आशा में हम बढ़ते आ सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको संभाले और अपने आशीष और अपने महिमा के लिए हमेशा इस्तेमाल करे। आइए इसमें हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। और प्रभु सचमुच प्रारंभिक कलीसिया उन्होंने सताव को झेला, लेकिन वो तितर बितर जरूर हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार में, प्रभु यीशु मसीह के कार्य में हमेशा बड़े रहे
और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें वो आशा दी और उन्हें वो आशीषित किया। आप प्रभु होने दीजिए कि हर एक बातों में हम आशा में हमें लगे रहें, विश्वास में लगे रहें और उसके वचन में हम लगे रहें और सताव में भी हमेशा प्रभु यीशु मसीह के वचन के प्रचार में हमारा जीवन हमेशा बना रहे। इसी आशा के साथ प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु जी हर एक बात में संभालिए और अपने महिमा के लिए प्रभु जी हमेशा इस्तेमाल करें। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन।